हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। 6 डेज बचे हैं और आज अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं। सो यस्टरडे वी लेफ्ट एट कि अब लक्ष्मण जी को सीता माँ बोल रही हैं कि तुम कैसे भाई हो, तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है ना श्री राम की कि वो इतने पेन में हैं और वो हमें पुकार रहे हैं मदद के लिए, तो जाओ, तुम जाओ जाओ यहाँ से, उनकी मदद करो ना। लक्ष्मण जी इज़ कन्फ्यूज़ कि करे तो करे क्या। भाई तो बोल कर कहे हैं कि हिलना नहीं है यहाँ से, और सीता माँ कह रही हैं कि जाओ उन्हीं को बचाने। तो लक्ष्मण जी उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि श्री राम है, उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी आवाज़ है ही नहीं, बिकॉज ही इज़ सो पावरफुल। वो तो तीनों लोगों को कॉन्कर कर सकते हैं, तो वो ऐसी आवाज़ निकालेंगे, इट इज़ वेरी अनलाइकली उनकी आवाज़ नहीं है, कोई हमें ट्रिक करना चाह रहा है। आप इस पे ध्यान मत दीजिए, आप मतलब संयम रखिए, वो आएंगे, वो वापस आ जाएंगे। सीता माँ नहीं मान पा रही हैं, वो घबरा रही हैं, उन्हें लग रहा है नहीं नहीं तुम, वो लक्ष्मण जी को ही मतलब बोल रही हैं कि तुम कैसे भाई हो, तुम दोस्त नहीं हो, तुम तो एनिमी हो। मतलब अब बिकॉज शी इज़ फीलिंग कि क्यों नहीं जा रहे हैं यहाँ से। इट्स हर लव फॉर श्री राम की वो इतनी मतलब विचलित हो गई हैं कि वो नहीं मान पा रही हैं कि दैट ही डजंट नीड एनी हेल्प। उन्हें लग रहा है नहीं, लक्ष्मण जी को जाना चाहिए। एंड अब वो इतना क्रोधित हो गई हैं और वो बोलती हैं कि मेरी प्रोटेक्शन का तुम करोगे क्या अगर श्री राम ही नहीं होंगे, एंड आई विल एंटर द वाटर्स ऑफ गोदावरी जी। और वो मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं कि अब फाइनली लक्ष्मण जी, एंड वो ऐसे बोल देती हैं कि तुम तो शायद चाहते ही थे कि उनके साथ ऐसा हो जाए, मतलब लाइक शी इज़ गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तब लक्ष्मण जी अपने हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि सीता माँ, मैं जाता हूँ, आप यहीं रुकिए। मुझे बहुत कष्ट हुआ ये जान के कि आप ऐसा सोच रही हैं, पर मैं उनकी आज्ञा का ही पालन कर रहा था, लेकिन अब मैं जाता हूँ। और यहीं पर वो बात जो हम लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं आती है कि वो कुटिया के आसपास एक लाइन ड्रॉ कर जाते हैं मिट्टी में कि आप इधर ही रहना, इससे बाहर मत आना, और मैं उनको मतलब देख कर आता हूँ। तो अब लक्ष्मण जी हैं वो चले जाते हैं। अब सीता माँ बैठी हुई हैं कुटिया में, रो रही हैं, विचलित हैं कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, ऐसी क्यों आवाज़ आई और सब। अब मरीच अपना काम कर चुका है। अब आता है रावण, क्योंकि वो अकेली हैं सीता माँ। अब रावण ले लेता है एक साधु का रूप। अब वो साधु का रूप ले लेता है, आता है। अब सीता माँ पहले तो अब साधु को देखती हैं तो पहले तो वो थोड़ा चुप रहती हैं कि अब मतलब क्योंकि वो अकेली स्त्री हैं वहाँ पे। अब उन्हें लगता है कि ना मेरे पति हैं ना लक्ष्मण जी हैं, तो वो बोलती हैं कि मतलब साधु के रूप में जो रावण आया उससे वो बोलती हैं कि आप यहीं रुकिए, मेरे पति आते होंगे और वो आएंगे तो फिर मैं जो भी दक्षिणा जो भी सब है वो देती हूँ। अब वो अपने आसपास देखती हैं तो सब फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, वो कुछ देने के लिए लाएँ भी तो कहाँ से लाएँ। और उन्हें लगा कि मैं इन्हें कुछ दूँगी नहीं, मतलब इन्हें कुछ दक्षिणा नहीं दूँगी या कुछ भिक्षा नहीं दूँगी तो ये क्रोधित ना हो जाए। तो वो खुद ही मतलब उनसे बात करने लगती हैं कि अच्छा आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं अकेले और ये सब। अब नाउ रावण इंट्रोड्यूसेस हिम एंड वो बोलता है कि मैं रावण हूँ, वही जिससे पूरी दुनिया डरती है। सारे राक्षसों को मैं कंट्रोल करता हूँ, मेरी सिटी लंका है, मेरी और भी वाइफ्स हैं। अब वो ये बात बोलता है दैट आई डू नॉट केयर फॉर माई अदर वाइफ्स, बी माई चीफ वाइफ। अब सीता माँ को लग गया डर। वो सीता माँ बोलती हैं कि अब उन्हें एकदम से समझ आ जाता है कि अरे ये तो साधु नहीं है। वो बोलती है दैट यू आर अ थीफ, तुम गलत कर रहे हो और तुमने मुझे मतलब ऐसे बहकाया कि तुम साधु हो और पर तुम तो कुछ और हो। अब रावण उन्हें डराने की और कोशिश करता है कि मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और सारे जो देवी देवता हैं ना मुझसे बहुत डरते हैं, और लंका चलो वहाँ तो सारी सुख सुविधा हैं और तुम भूल जाओगी इस राम को, मतलब ऐसा रावण बोलता है। अब ऐसा सब वो अपनी सब सेल्फ ऑब्सेशन की बातें करे जा रहे हैं। सीता माँ बोलती हैं कि तुम जिस तरह एक्ट कर रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा, एंड योर डेज आर नंबर्ड एंड देयर इज़ नो वे टू कीप लिविंग आफ्टर अबडक्टिंग मी।
रावण को आता है गुस्सा, वो अपने 10 सिर मतलब उसके अपीयर हो जाते हैं और वो सीता माँ को उठाता है, अपने चैरियट में उनको प्लेस करता है और चल पड़ता है। जैसे जैसे वो गुजर रहा है वहाँ पर सीता माँ चिल्ला रही हैं कि मतलब फॉर हेल्प, कि मुझे बचाओ, लक्ष्मण तुम कहाँ हो, श्री राम तुम कहाँ हो, और ये मुझे लेकर जा रहा है। और वो जनस्थान मतलब जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ के पेड़ पक्षी सबसे बोल रही हैं कि गोदावरी और पर्वत और ये सभी इस पूरे वन के जो देवी देवता हैं मेरे श्री राम को बताना कि ये मुझे ज़बरदस्ती लेकर जा रहा है। जटायु, अब उनको याद आता है हाँ जटायु भी तो था, वो जटायु को बुलाती हैं। नाउ जटायु हियर सीता मास क्राइज, और वो रावण को देखता है उनको ले जाते हुए और बोलता है कि मतलब वो उनको रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम काय बात के किंग हो, अगर तुम किसी और मैन की वाइफ को टच कर रहे हो ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, यहीं पर छोड़ दो ये सब जो भी तुम कर रहे हो। पर रावण है, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा है। अब वही है कि ये लिखा हुआ था कि उसका वध होना ही है श्री राम के हाथों। अब रावण जो है वो जटायु से वो करता है, युद्ध करता है। अब जटायु तो ओल्ड है, रावण यंग है, लेकिन जटायु फिर भी अपनी बेस्ट लाइक ही पुट्स हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड कि मरूंगा तो मर जाऊंगा लेकिन मैं अपना एफर्ट तो करूँगा ही। वो रावण उन पे तीर मारता है, जटायु तीरों को तोड़ देता है, कर करके ऐसे युद्ध चल रहा है। फाइनली वो रावण इनके पंख ही काट देता है। अब वो नीचे गिर जाता है जटायु जी बेचारे। अब जो सीता माँ है वो उनको उठाती है और उनको मतलब शी इज़ मोर्निंग हिज डेथ एज इफ कोई फैमिली मेम्बर ही हो, और वो मतलब वो बहुत रो रही हैं। अब रावण जो है वो उनको खींचता हुआ लेकर जा रहा है और सीता माँ जो है वो पेड़ों को पकड़ रही हैं कि मतलब मुझे नहीं जाना, पर उनको लेके जा रहा है। और जितने भी वहाँ पे पेड़ पौधे हैं वो सब एकदम से शांत, मतलब जिसे कहते हैं ना खौफ से में दिख रहे हैं कि वो देख रहे हैं ये पूरा दृश्य, और ऐसे सब कर करके रावण उनको ले जाता है। एट दिस मोमेंट ब्रह्मा जी ऊपर बैठ के क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नाउ इट इज़ डन। क्या मतलब है इसका? ही सेज दैट नाउ रावण's डिस्ट्रक्शन विल बी accomplished, एंड देन ही सेज कि अब जो उनको ले गया है ना तो अब इसका अंत कोई नहीं रोक पाएगा। तो जितने भी तो जो कार्य था जिसके लिए भगवान राम का जन्म हुआ था, अब वो बिल्कुल सिरे चढ़ चुका है, क्योंकि अब तो इसका अंत डेफिनेटली होना ही होना है। तो जितने भी फॉरेस्ट में सेजेस थे, जितने भी मतलब सभी लोग उदास हैं, रो रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि ये मतलब ये क्या हो रहा है। और सीता माँ रावण को बोल रही हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम एक चोर की तरह भाग रहे हो, तुमने पहले वो डियर को भेजा, अगर तुम में इतना ही दम था तो उनका वेट करते मेरे पति के आने का, फिर उनसे युद्ध करते, फिर हम देखते। और तुम याद रखना नाउ डेथ को तुम एस्केप नहीं कर पाओगे, अब तुम्हारा कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और सीता माँ जैसे जैसे वो बोल रही हैं, वो उनके जो भी उन्होंने फ्लावर्स पहन रखे थे वो ज़मीन पर गिर रहे हैं, उनका जो पायल, उनका नेकलेस, सब कुछ अलग अलग जगह गिरता जा रहा है। एंड जो सीता माँ फिर देखती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर उन्हें कुछ कुछ वानर दिखते हैं पेड़ों के पास, तो मतलब माउंटेन्स की टॉप पे। तो सीता माँ अपने जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं ना उनको सिल्क में लपेट के वहाँ पे गिराई जा रही हैं, होपिंग कि राम जी इन्हें देख लेंगे और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि क्या हुआ और ये ज़बरदस्ती किस तरह उनको लेकर गया। अब जब वो ओशन पहुंच जाते हैं तो जितने भी हम पे मछली हैं, सांप हैं, जितने भी हैं, वो रावण को देख रहे हैं सीता माँ के साथ और बोल रहे हैं। अब ये सब दृश्य देखकर वो भी कह रहे हैं कि दिस इज़ द एंड ऑफ रावण। अब रावण सीता माँ को खींचता हुआ ले जा रहे हैं और पहुँच जाते हैं वो लंका। इसके आगे क्या होता है ये हम देखेंगे कल। ऑन दैट नोट, प्लीज टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड टेक केयर। I'll see you in the next one tomorrow. Bye.